नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये टॉपिक है नोसी फ्रॉग यानी द नोसी फ्रॉग यानी हल्ला करने वाला मेढक। इसमें आपको समझ में आएगा कि हमारे आसपास जो लोग हल्ला करते हैं उससे कैसे निपटा जाए, यानी आपकी जो बुराई करते हैं उससे किस प्रकार से आपको निपटा जाए, इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे यहाँ से पढ़ सकें। मैं इसे इंग्लिश से हिंदी में उसे वर्ड टू वर्ड लिख के बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से दिमाग में याद रहे, और साथ ही साथ ग्रामर और टेंस से जुड़े बातें भी बताऊंगा ताकि आपको यहाँ से ग्रामर और टेंस का भी टॉपिक क्लियर हो जाए। और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि आपके लिए नए होंगे, उसको रिवीजन भी करते जाइएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स वर्ड होंगे जो नए होंगे उसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन भी आसानी से आप कर सकें। चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए यहाँ पे आज का ये टॉपिक क्या है, द नॉइसी फ्रॉग यानी हल्ला। नॉइसी मीन्स क्या होता है, हल्ला करने वाला, शोरगुल करने वाला, उसको बोलते हैं नॉइसी। ठीक है। और फ्रॉग्स मीन्स क्या होता है, मेढक। यहाँ पे एस लगा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा, मेढकों हो जाएगा। ठीक है, यानी हल्ला करने वाले मेढकों की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। ए फार्मर कैम इनटू टाउन यानी एक किसान, कैम मीन्स क्या होता है, आया। कम मीन्स होता है आना, कैम मीन्स क्या होता है, आया। मैं इसे लिख के बताऊंगा लेकिन पहले आपको समझा देता हूँ, लाइन बाय लाइन क्या समझाऊंगा, उसके बाद वर्ड टू वर्ड उसे इस इंग्लिश से हिंदी में लिख के बताऊंगा। ठीक है। कैम मीन्स क्या होता है, आना। CAME कैम, कैम मीन्स क्या होता है, आया। COME रहता तो क्या हो जाता है, आना। ये क्या वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इनटू टाउन, इनटू मीन्स क्या होता है, में। आप बाहर से अगर अंदर की ओर आ रहे हैं ना, अब जैसे कि आप कमरे के बाहर हैं, आप कमरे के बाहर से आप रूम में आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप गतिशील अवस्था में क्या आ रहे हैं, रूम के अंदर आ रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा, इनटू का यूज होता है। टाउन मीन्स क्या होता है, शहर। यानी एक किसान कैम मीन्स क्या हो जाएगा, आया। जैसे कि आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि आया। इनटू मीन्स क्या हो जाएगा, में। आप गतिशील अवस्था में अंदर की ओर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बाहर से शहर में आ रहे हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। ठीक है। इनटू मीन्स क्या होता है, शहर में। यानी एक किसान शहर में आया और आस्क्ड द ओनर ऑफ ए रेस्टोरेंट। EX के आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना। ED लगा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा, पूछा। ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। द ओनर, ओनर मीन्स होता है मालिक। ऑनर्स का मतलब क्या होता है, मालिक। ऑफ मतलब का, या फिर की। ए मीन्स होता है एक। और रेस्टोरेंट जहाँ पे क्या होता है, भोजन वगैरह, जहाँ पे रहने की सुविधा हो उसको बोलते हैं रेस्टोरेंट, जिसको हम लोग आमचल भाषा में होटल बोलते हैं। ये होटल से भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। और आस्क मतलब क्या हो जाएगा, पूछा। EX के आस्क मीन्स होता है पूछना, यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा, पूछा। द ओनर यानी मालिक। ऑफ मतलब का, या फिर की। ए मीन्स होता है एक। रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है, रेंट। रेस्टोरेंट मालिक से क्या हुआ, पूछा कि इफ मतलब देखिए यहाँ पे इफ का मतलब यदि भी होता है और की भी होता है। अब डिपेंड करता है कि उसका सेंस वहाँ पे क्या आएगा। ठीक है। हम यहाँ पे क्या यदि का यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अगर की का यूज होगा तो हम आपको बता देंगे कि यहाँ पे की का यूज हो रहा है। ठीक है। ही कुड यूज ए मिलियन फ्रॉग लेग्स। वहाँ पूछता है, अब क्या पूछता है, उससे पूछता है ही कुड यूज, क्या आप प्रयोग करते हैं या क्या आप प्रयोग कर सकते हैं, ए मिलियन फ्रॉग लेग यानी लाखों। फ्रॉग लेग मतलब क्या है, मेढकों के टांग। ठीक है। क्या पूछते हैं कि वह यूज, देखिए कुड यूज मतलब क्या, कर सकते हैं मतलब प्रयोग कर सकते हैं या फिर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए मिलियन फ्रॉग लेग यानी लाखों मेढक के टांग, लाखों मेढक के टांग। ठीक है, टांगे। अब आगे देखिए, द रेस्टोरेंट ओनर वाज शॉक्ड यानी जो रेस्टोरेंट का मालिक था। ठीक है, रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो क्या हो गया था, क्या हो गया था, शॉक्ड हो गया था। ठीक है, शॉक मतलब क्या हुआ, आश्चर्यचकित या फिर हैरान। यानी रेस्टोरेंट का मालिक, वाज मतलब क्या था होता है, शॉक मतलब क्या, हैरान था।
यानी ये रेस्टोरेंट का मालिक था वो हैरान था। अब किस बात के लिए हैरान था? और जो आपको बोल दिया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे क्या बोला कि लाखों मेढक का यूज मतलब कर सकते हैं क्या, मेढक का टांग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट का मालिक हैरान था और पूछा, आस्क मतलब क्या था, पूछा, क्या पूछा? द मैन वेयर, यानी आस्क द मैन मतलब आदमी से पूछा, वेयर मतलब क्या था, कहाँ, कहाँ है, ठीक है। ही कुड गेट सो मेनी फ्रॉग लेग्स, उसे कैन मिल सकता है, सकना, कुड मतलब कह सकता है, तुम कैसे, उसे पूछता है कि वह कैसे तुम दे सकते हो कि लाखों, मैनी मतलब क्या था, अनेकों, अनेकों, फ्रॉग मतलब क्या आता है, मेढक, लेगिंग्स क्या आता है, टांग, सो मतलब कि इतना, गेट मतलब क्या था, देना या फिर पाने हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि द फार्मर रिप्लाई, यानी किसान ने रिप्लाई किया या फिर जवाब दिया। किसान ने क्या किया, जवाब दिया। यहाँ पे क्या, वर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा, जवाब दिया, ठीक है। रिप्लाई मींस क्या होता है, जवाब देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, किसान ने जवाब दिया। देयर इज ए पाउंड, मतलब एक तालाब है, इज मींस क्या होता है, ए मींस होता है एक, पाउंड मींस क्या होता है, तालाब, एक तालाब है, नियर बाय, नियर मतलब क्या होता है, पास, माई हाउस मतलब मेरे घर, मेरे घर के पास एक तालाब है जो, ठीक है फुल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग मतलब क्या था, मेढक। यहाँ पे क्या एस लगा हुआ है, वर्ब में एस, ये पे क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी बोल रहे, ये नाउन है, नाउन में क्या एस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेढकों से, ठीक है। फुल ऑफ मतलब क्या, भरा, मेढकों से, जो क्या है, मेढकों से भरा पड़ा है, ठीक है। मिलियन ऑफ देम, उनमें से लाखों, उनमें क्या है, लाखों मेढकों से वो भरा पड़ा है, ठीक है। दे ऑल क्रॉस, यानी वे सभी, ऑल मीन्स क्या होता है, सभी, क्रॉस मतलब होता है टर टर, टर टर, यानी जो मेढक जो आवाज़ निकालता है अपना मुंह से, टर टर की आवाज़, उसी को बोलते हैं क्रॉस, ठीक है। ऑल नाइट मतलब पूरा रात या फिर पूरी रात, लॉन्ग मतलब क्या था, इसका मतलब वही हो जाएगा, ऑल नाइट लॉन्ग मतलब क्या था, पूरी रात क्या करते हैं, टट्टर की आवाज़ करते रहते हैं। और दे आर अबाउट टू मेक मी क्रेजी, यानी वे हैं, यहाँ पे इज एम आर अगर रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है का यूज होगा, ठीक है। अबाउट टू मेक, इस पूरे का मतलब हो जाएगा बना देते हैं, बना देते हैं, मी मिस हो जाएगा मुझे, क्रेजी में क्या होता है, पागल। अब देखिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको एक बार फिर से रिवीजन करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑल नाइट लॉन्ग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरी रात, इसको आप लिख लीजिएगा। अबाउट टू मेक, इसका भी मतलब क्या आ जाएगा, बना देते हैं, इसको भी आप पूरी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी इंपॉर्टेंस होगा उसको हम आपको बता देंगे, अब उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज अपना स्पोकन में भी करने के लिए कर सकते हैं उपयोग, ठीक है। अब आगे देखिए तो क्या आ जाएगा, सो ताकि द रेस्टोरेंट ओनर, रेस्टोरेंट का मालिक, और यहाँ पे ताकि का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए रेस्टोरेंट का मालिक और किसान, किसान मेड एन एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ, एक समझौता किया, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, समझौता। आप किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं मतलब उसका क्या हो रहा है, समझौता हो रहा है। समझौता हुआ कि, दैट मीन्स होता है कि, द फार्मर वुड डिलीवर, यानी किसान वुड डिलीवर, यानी मतलब उसको क्या उपलब्ध कराएगा, डिलीवर मतलब क्या उपलब्ध कराना या फिर पहुंचाएगा या फिर उपलब्ध, उपलब्ध कराएगा, फ्रॉक्स मेढक, उपलब्ध कराएगा मेढकों को, ठीक है, टू द रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट में क्या करेगा, मेढकों को उपलब्ध कराएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 500 एट ए टाइम, यानी एक समय पे 500 मेढक फॉर द नेक्स्ट सेवरल वीक, यानी अगले कई सप्ताहों तक उपलब्ध कराएगा। ठीक है। 5 मतलब क्या होता है 5, 100 मतलब क्या होता है 100। एट ए टाइम मीन्स क्या होता है एक ही समय पर, एक बार में या फिर एक ही समय पे। ठीक है, एक ही समय पर। इसको अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसका आप यूज स्पोकन में करना होगा। फोर मतलब क्या आता है लिए, नेक्स्ट मतलब क्या आता है अगले, सेवरल वीक मतलब क्या आता है अनेकों सप्ताह, यानी आगे की जो सेवरल मीन्स क्या आता है अनेकों होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनेकों सप्ताह के लिए। बात समझ में आ रही है? अगर बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट वीक यानी पहला सप्ताह, पहला सप्ताह। द फार्मर रिटर्न यानी जो किसान है वो वापस आया। रिटर्न मीन्स क्या होता है, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। यहाँ पे ईडी है इसलिए क्या हो जाएगा वर्ब का दूसरा रूप है, यानी ये वर्ब का अगर दूसरा रूप है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, किसान वापस आया या फिर लौटा। टू द रेस्टोरेंट, कहाँ लौटा रेस्टोरेंट में। ठीक है, रेस्टोरेंट में क्या किया वापस आया। लुकिंग मतलब देखकर, हम यहाँ पे देखकर क्यों किए क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा है। ठीक है, यानी देखने का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर ईडी लगा होता तो लुक मतलब क्या होता है देखा हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देख कर है, आईएनजी लगा है इसलिए देखकर। रादर सीपेंट यानी शर्मी, यानी शर्मिला देखकर। ठीक है, विथ टू यानी साथ, दो। अब आगे देखिए हैं, साथ में क्या स्केनी लिटिल फ्रॉग यानी दुबला पतला। स्केनी में क्या होता है दुबला पतला, दुबला पतला। लिटिल मतलब क्या छोटे मेढक, उसके साथ दो छोटे मेढक दुबले पतले मेढक को देख के क्या उसे शर्मिंदगी महसूस हुआ किसान को। ठीक है, जो लेकर आया था उसे। ठीक है, द रेस्टोरेंट ऑनर, रेस्टोरेंट का मालिक। सेमिस होता है कहना, SAY सेमिस होता है कहना। यहाँ पे क्या सेड है इसलिए क्या था कहा, या फिर रेस्टोरेंट मालिक ने कहा वेल अच्छा। ठीक है, अच्छा। वेयर आर ऑल द फ्रॉग, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ है सभी मेढक, सभी मेढक कहाँ है सभी मेढक। ठीक है, द फार्मर सेड यानी किसान ने कहा, किसान ने कहा क्या कहा, आई वॉज मिस्टेकन यानी मुझसे मिस्टेकन मतलब क्या था गलती होना। ठीक है, यहाँ पे ईएन लगा यानी वर्ब का क्या है दूसरा रूप है इसलिए क्या जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, मुझसे गलती हुई, गलती हुई। ठीक है, देयर यहाँ पे क्या पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, देयर वेयर ओनली देज टू फ्रॉग यानी देयर यहाँ पे क्या केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, इसका कोई सेंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे वेयर मीन्स क्या होता है थे, ओनली मीन्स होता है केवल। ये देज मतलब क्या था ये दो मेढक। इन मीन्स होता है में, द पॉन्ड मतलब तालाब में। अब देखिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है कि केवल ये दो मेढक थे तालाब में। लेकिन दे श्योर मतलब वे या फिर ये। ठीक है, ये श्योर का मतलब हो जाता है निश्चित रूप से। ये निश्चित रूप से मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइस मतलब क्या मेकिंग मतलब क्या था मेकिंग का देखिए यहाँ पे लॉट ऑफ नॉइस के साथ इसमें मेकिंग का यूज हुआ है, इसका हालांकि कोई सेंस नहीं होगा। लॉट ऑफ नॉइस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल। ठीक है, अगर यहाँ पे मेकिंग यहाँ पे मेकिंग कर देते हैं यानी क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा शोरगुल करता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा
हल्ला हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी ये, लेकिन निश्चित रूप से यही दोनों क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। अब आगे देखिए तो क्या जाएगा, नेक्स्ट टाइम यानी अगले समय, अगले समय यू हेयर समबडी, यानी तुम, हेयर मतलब क्या, तो सुनो, समबडी मतलब किसी को, किसी व्यक्ति को, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग और मेकिंग फन ऑफ यू, क्रिटिसाइजिंग मतलब होता है ताना देना, या फिर आपका कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज करना, या फिर कह सकते हैं आलोचना करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बकवास करना, ठीक है, आलोचना करना, आलोचना करना, या मेकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठीक है। ऑफ मतलब का, या फिर कि, यू मतलब कि तुम्हारा। अगर आप किसी को देखें कि आपका कोई मजाक उड़ा रहा है या फिर सुने, तो रिमेंबर मतलब याद रखें, रिमेंबर मतलब यहाँ क्या जगह, याद रखें, याद रखें। इट इज मतलब यह, पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब, प्रोबेबिलिटी मतलब भी होता है संभावना। यह संभावना है केवल एक कपल ऑफ नोसी फ्रॉग, यानी जिस प्रकार तुम्हारा क्या था वो कपल, यानी वो जो छोटे पतले दुबले मेढक जो था वो अपना क्या बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था, उसी तरह संभावना है कि कुछ लोग जो है ना उसी तरह का क्या करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। ऑलवेज यानी आल्सो रिमेंबर, यह भी आपको याद रखना होगा कि, यह भी याद रखें कि प्रॉब्लम यानी समस्या, समस्या हमेशा सीम बिगर इन द डार्क, यानी ऑलवेज मतलब क्या था, हमेशा, हमेशा समस्या, ठीक है। सीम मतलब क्या, लगता है, सीम मतलब क्या होता है, लगता है, सीम मीन्स लगता है या फिर दिखता है, बिगर मतलब क्या था, बड़ा, समस्या हमेशा बड़ा दिखता है, इन द डार्क यानी इन मीन्स होता है में, और डार्क मीन्स क्या होता है, अंधेरा। समस्या अंधेरा में क्या करता है, सबसे मतलब हमेशा क्या था, बड़ा दिखता है। हैव यू तुम्हारे पास, या फिर तुम्हें, इवर मतलब क्या होता है, भी, ठीक है। लीड जब तुम भी, क्या होता है, लीड मतलब क्या होता है, लेटे होना या फिर पड़े होना, ठीक है, जब तुम भी लेटे होते हैं, इन योर बेड, यानी इन मीन्स क्या होता है में, योर मतलब क्या होता है, तुम्हारे या फिर आपके, तुम्हारे या फिर आपके बिस्तर में, ठीक है, जब तुम बिस्तर में लेटे होते, एट ए नाइट मतलब रात में, वरिंग अबाउट थिंग, वरी मीन्स होता है क्या, चिंता करना, तो तुम्हें चिंता होती है, अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, ठीक है। अगर अबाउट लग गया मतलब उसके बारे में क्या बात कर रहा है, किसके बारे में, थिंग्स मतलब चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्या वैसे चीज़ों की क्या तुम्हें चिंता होती है, जो सीम लगती है, क्या लगती है, ऑलमोस्ट ओवर वाइलिंग लाइक ए मिलियन फ्रॉक क्रॉकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट मतलब क्या, लगभग, यहाँ देखिए ओवरवेलिंग का मतलब हो जाता है भारी लगना, ठीक है, भारी लगना, यानी क्या तुम्हें भी, ऑलमोस्ट मतलब क्या आता है, तुमको भी क्या ऐसा भारी लगता है कि जैसे कि तुम्हारे जैसे कि लाखों मेढकों ने, ठीक है, क्रॉकिंग मतलब क्या था, टरटराना, जैसे कि लाखों मेढकों के टरटराने के जैसे, यहाँ पे लाइक मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे, क्या तुम्हें लगता है ऐसा, टरटराने, ठीक है। चांस, चांस मीन्स क्या होता है, संभावना, संभावना है, पैटरी मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी, यानी यह बहुत अच्छी संभावना है कि, वैन मतलब क्या होता है, जब, ठीक है, द मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह कम तो मतलब क्या होता है, आती है, सुबह आती है, ठीक है, और तुम टेक ए क्लोजर टू, तुम नज़दीक से, क्लोजर मीन्स क्या होता है, नज़दीक, ठीक है, जब तुम देखते हो, ठीक है, लुक मीन्स क्या होता है, देखते हैं, जब तुम नज़दीक से देखते हो, यू विल
वंडर तुम्हें आश्चर्य होगा, यहाँ पे क्या है, विल का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, यू विल मतलब क्या है, यू विल है यहाँ पे, WILL विल, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे पोस्टोफिस लगा के क्या है, LL लगा दिया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तुम्हें वंडर मतलब क्या आता है, आश्चर्य होना, ठीक है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि ऑल द फूस यानी सभी या फिर सारी उपद्रव, उपद्रव मतलब क्या होता है, जो भी उपद्रव मचा हुआ है यानी हल्ला गुल्ला जो भी है वो सभी, ठीक है। सारी उपद्रव वाज अबाउट मतलब था, मतलब सभी जो क्या था, सभी वो उपद्रव था। दैट इज हाउ यू डील, इज मतलब क्या है, यानी यह है कैसे तुम, डील मतलब क्या आता है, उसको मतलब कह सकते हैं कि उसको हम किस प्रकार से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करते हैं, विथ मतलब क्या, साथ, पीपुल मतलब लोगों के साथ। अब लोगों के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग बिहाइंड योर बैक, जो मतलब बातें करती है, बिहाइंड मतलब क्या था, पीछे, जो आपके पीठ पीछे, बैक, योर बैक मतलब क्या था, पीठ, आपके पीठ पीछे, जो आपके पीठ पीछे जो क्रिटिसाइज करती है, आपका जो मजाक उड़ाता है, उससे कैसे डील करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको समझने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग होगा जो आप इसे याद कर लीजिएगा, उससे कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट डे, हैव ए नाइस डे। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय।